हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पे, और इसमें मिक्स प्रश्न रहेंगे, यानी एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल सभी क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप और भी इतिहास के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट से रिलेटेड ओल्ड पेपर, और पीजीटी टीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ओल्ड पेपर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 60 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर लिया था। एक बार फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई है 1918 में। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना हुई है 1922 में। आधुनिक टर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक टर्की का निर्माता जिसे माना जाता है वो है जगगुल पाशा। यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रही है, जगगुल पाशा नहीं होगा, इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कलाम पाशा होगा। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया? तो मंचूरिया पर आक्रमण हुआ है 1931 में। जर्मनी का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? जर्मनी का विभाजन हुआ है 1949 में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई? तो यह तिथि थी 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन रिलीजन नामक सेना बनाई? तो ये सेना बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि हम फिर से अभी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। हम न्यू ईयर में मिलते हैं और हम लाइव क्लास की शुरुआत करेंगे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये कारखाना स्थापित हुआ था जहांगीर के काल में। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो ये ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे, इसमें से कौन था? तो ये थे G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए ही होगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदवी का उपयोग किया था? तो इस पदवी का उपयोग करने वाला था
दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। योम किप्पर युद्ध कौन से दलों देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया है इज़राइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया के थे के बीच। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? फिर से एक बार देख लेते हैं। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो ये था जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो प्रकाशित जनरल है या पत्रिका है वो है अल हिलाल। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन हुआ है बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? ये था शिमला सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? तो जो संबद्ध था वो हो जाएगा पचमपल्ली। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? यह स्थित है हम्पी में। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है आगामी प्रश्नों में से दो वक्तव्य हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से दें। तो ये कूट दिए गए हैं, हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। कथन कहता है वॉवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये बिल्कुल सही है। फिर कारण दे रहे हैं वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ये गलत है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा ए सही है, आर गलत। सी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ये था द रोलेट एक्ट। निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया था चंपारण में। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत या शुरू किया? तो सोम प्रकाश का प्रकाशन हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो ये हटाया गया था अवध द्वारा। अवध का कुशासन के आधार पर उसका शासन छीन लिया गया था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ये थे फ्रांसीसी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये घटनाएं दी गई हैं। नंबर 1 कहता है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 कहता है विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 या 2 या 1 और 2 दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा केवल बी यानी केवल 2। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो सर्वप्रथम जो निर्माण हुआ है वो हुआ है फोर्ट सेंट जॉर्ज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं और उस पर हमें विचार करना है। उपयुक्त में से कौन से सही है, यानी जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कथन को। सबसे पहले दे रहा है जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। गलत है। फिर जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्यों के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। ये भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। ये करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर है वो केवल 3rd होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। किसी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया। तो ये हुआ है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी गई है ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो ये गीत लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेलिस्ट, और इसमें बहुत से वीडियो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो ज़रूर एक बार वॉच करिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या आई बटन के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।